नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिक तिवारी स्वागत करता हूं आपका स्वप्निल एकेडमी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, रशिया, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बाद एक और नया फ्रंट खुल गया है। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई है। दोनों ही देशों के बीच में जो डिस्प्यूटेड एरिया है ना, उसमें लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट में आर्टिलरी गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स का यूज हो रहा है। इतना ही नहीं, थाईलैंड ने यूएसए की अप्रूवल के बाद F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया के मिलिट्री कैंप पर एयर स्ट्राइक भी करना शुरू कर दिया। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह चलता रहा तो दोनों देश जल्द ही वॉर डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि थाईलैंड और कंबोडिया अचानक से क्यों लड़ने लगे, और दोनों देशों के बीच में आखिर ये डिस्प्यूटेड एरिया का मसला है क्या। चलिए आइए समझते हैं। देखिए, दोनों देशों के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसकी वजह है एक प्राचीन हिंदू मंदिर जिसका नाम है प्रियावैया। ये मंदिर करीब 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है और इस मंदिर के मुख्य देवता हैं भगवान शिव। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर्स के बीच में ऐसे कई हजारों साल पुराने मंदिर हैं जिस पर दोनों ही देश अपना अपना क्लेम करते हैं। ये जो प्रियावैयार मंदिर है ना, इस पर थाईलैंड कहता है कि ये हमारी टेरिटरी में आता है और सेम यही कहना है कंबोडिया का। तो इस डिस्प्यूटेड एरिया को लेकर दोनों देशों के बीच में बार बार मिलिट्री एक्शंस होने लगे। तब इस मामले को कंबोडिया लेकर पहुंच जाता है ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वहां पर काफी सालों तक ये केस चलता है और ICJ कंबोडिया के हक में फैसला सुनाता। तो इस फैसले के बाद हुआ ये कि थाईलैंड ने टेंपल के आसपास के एरिया में अपने कब्जे को नहीं छोड़ा। थाई आर्मी ने टेंपल के आसपास छोटे छोटे मिलिट्री कैंप बना लिए। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की मानी जाए तो ये मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन इस डिसीजन के बाद भी आज भी ये एरिया डिस्प्यूटेड है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड और कंबोडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन बुद्धिज्म है और अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसका कारण ये है कि मंदिर के आसपास के एरिया में थाईलैंड और कंबोडिया की आर्मी के बीच में गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कंबोडिया का एक सोल्जर मर जाता है, जिसका जवाब देते हुए कंबोडिया की आर्मी ने थाईलैंड आर्मी पर फायर ओपन कर दिया और तभी से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि इसमें 13 सिविलियंस की जान जा चुकी है और लाखों की संख्या में दोनों देशों के सिविलियंस अपना घर वगैरह छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो कंबोडिया अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कंबोडिया चाहे कुछ भी कर ले, थाईलैंड का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि थाईलैंड की जीडीपी 570 बिलियन डॉलर की है, तो वहीं कंबोडिया की 33 बिलियन डॉलर। इसके अलावा अगर हम डिफेंस बजट की बात करें तो थाईलैंड का डिफेंस बजट 6 बिलियन डॉलर का है, तो वहीं कंबोडिया का 600 मिलियन डॉलर। और वहीं थाईलैंड की पॉपुलेशन लगभग 7 करोड़ 20 लाख और कंबोडिया की 2 करोड़ से भी कम है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कंबोडिया किसी भी चीज में थाईलैंड के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये आग में हाथ डालने का काम कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंबोडिया को इनडायरेक्ट चाइना और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं और थाईलैंड को यूएसए। और जितना ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा, यूएसए और चाइना इन दोनों को हथियारों की कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर वॉर डिक्लेयर हो जाती है तो यूएसए थाईलैंड को और चाइना कंबोडिया को जिताने का भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि इस वॉर में जो देश जीतेगा साउथ ईस्ट एशिया में उसका दबदबा बन जाएगा। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।